हाय दोस्तों, मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज मैथ का अगला पार्ट होगा, जो कि होगा पार्ट नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। आज पार्ट 14 लेकर आए हैं, किसका? परसेंटेज का। ठीक है, इस वीडियो का जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिना पीडीएफ के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गिवन डाटा खाली इस पर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको उस पीडीएफ के लिए ये हरीशचंद्र एक टेलीग्राम ग्रुप है हरीशचंद्र के नाम से, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग हरीशचंद्र सर्च करेगा, उसमें एक हमारा जो है उसमें फ़ोटो लगा हुआ है। ठीक है, उस ग्रुप में, और हम लोग क्या करेंगे उसमें, उस ग्रुप में जितने भी है जो भी हम पढ़ाते हैं, इस क्लास जो लेते हैं, वो सब क्वेश्चन उस ग्रुप में हम डाल देते हैं पहले ही। ठीक है, 8-10 घंटा पहले एक दिन डाल देते हैं कि आप लोग, ताकि उसको पहले आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हम उसको आकर के सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन कुछ मोटिवेट हम भी हों कि हाँ चलिए हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ तक हो सकेगा आप लोग शेयर करिएगा इसको। ठीक है, इस वीडियो को। ठीक है, चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, और एकदम बेफिक्र होकर के हमसे पढ़ेगा, इससे बेटर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैथ को इस तरह से, इस ढंग से हम लोग पढ़ लेंगे ताकि इसके बाद मैथ हम लोगों को दूसरे जगह जाकर कहीं सीखना ना पड़े। ठीक है, इस तरह इस ढंग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैथ को, और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। एक जिसको नहीं आता है तो वो उसके लिए बहुत से मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। मैथ बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, उतना ही परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, दिन पर दिन। तो एकदम बेसिक से हम लोग एकदम कंसेप्ट वाइज हम लोग एकदम बेसिक चीज़ भी देखते हैं, उसके बाद जो ट्रिक होता है, जो जिससे जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, उस मेथड से हम लोग मैथ को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, बस आप हमसे खाली पूरा सिलेबस मैथ का पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद देखिएगा उसके बाहर ना तो कहीं कुछ एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा देखने को, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा। ठीक है, एसएससी, रेलवे, स्टेट के जितने भी होते हैं, और फोर्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, फोर्स वाइज जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके। ठीक है, आई प्रॉमिस यू कि उससे बाहर आप लोग कहीं नहीं कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सॉल्व कराएंगे पहले को, इसमें गिवन डाटा हम लोग खाली लिखेंगे, गिवन जो दिया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक व्यक्ति 30% आय का भुगतान करता है, जो उसकी आय है उसका 30% क्या करता है, भुगतान करता है, यानी कि टैक्स में देता है। ठीक है, देता है। इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, यानी कि जो 30% देता है उस पर भी उसे 10% अतिरिक्त, उस 30 का 10% अतिरिक्त उसके अधिभार देना पड़ता है। ठीक है, तो बताना कुल कितना टैक्स, यानी कि कितना टैक्स उसको भरना पड़ रहा है। ठीक है, यही बताना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम मान ले रहे हैं उसका सब इनकम, टोटल इनकम 100 है। ठीक है, अगर मान ले रहे हैं, ठीक है, टोटल इनकम उसका 100 है। ठीक, अगर क्या कर रहा है, वह अपनी आय का 30% भुगतान करता है, यानी कि 30% तो कर दिया पहले से ही, टैक्स दे दिया हो। ठीक है, टैक्स दिया है 30%। अब इस पर भी कह रहा है 10% अतिरिक्त टैक्स देता है उसका। ठीक है, यानी 30 का 10%। ठीक है, यानी कि 3% और। ठीक है, तो उसके बाद पूछा रहा है कितना टोटल, कितना वो क्या किया है, वो टैक्स दे रहा है, टोटल कितना टैक्स दे रहा है, यानी कि 30A और 3A, यानी कि 33%। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन दिया है
सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए भी देख कर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब इसमें हम आप लोग को समझाने के लिए इतना समय लगा नहीं, लेकिन एक और खाली देख करके वैसे ही मौखिक हम बता सकते थे। ठीक है, आप लोग भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से होता जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी क्वेश्चन देखना है उसको पहले आराम से पढ़िए। ठीक है, हताश नहीं होना है कि क्वेश्चन को देख करके हताश होना। देखिए, उसको समझिए कि क्या कह रहा है, उसको बेसिक से करने का सोचिए। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो ट्रिक अपने यहाँ ऑटोमेटिक बन जाती है। वो कुछ स्टेप उसका गायब कर देते हैं, वो ट्रिक हो जाती है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। ठीक है, तो आयकर की दर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। ठीक है, आयकर क्या होता है, ठीक है, इनकम क्या होता है। देखिए, अगर किसी के कहा जाता है ना कि मतलब इनकम आपका क्या है, तो देखिए इनकम वो लोग मतलब ये होता है उनका, कोई भी चीज़ हम मैथ में पढ़ें उसको प्रैक्टिकली आप समझा करिए। ठीक है, देखिए इनकम बराबर होता है नेट इनकम जो होगा उनका प्लस टैक्स, यानी नेट इनकम, यानी कि नेट इनकम माने नेट इनकम मतलब ये आपके जो हाथ में आ रहा है, यानी कि इन हैंड आपके हाथ में जो आ रहा है। ठीक है, इन हैंड आपके आपको जो मिल रहा है वो आपका नेट इनकम होगा। ठीक है, इनकम तो इनकम में क्या क्या होता है, पूरा टोटल इनकम में से ही टैक्स काटा जाता है। ठीक है, इनकम में मतलब होता है कि नेट इनकम आपका और प्लस टैक्स, कितना टैक्स आप दे रहे हैं, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका इनकम निकल जाता है। ठीक है, तो नेट इनकम यानी कि जो आपके हाथ में आया हुआ पैसा वो उसको नेट इनकम कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर नेट इनकम को हम क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, अगर नेट इनकम को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टैक्स ऑटोमेटिक घट जाएगा, जो टैक्स लग रहा है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, घट जाएगा। चूंकि जब नेट इनकम को हम बढ़ा देंगे, आप इसको घटा देंगे, तभी तो इसके इनकम के बराबर रहेगा। ये दोनों मिला करके इनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम नेट इनकम को बढ़ा रहे हैं और टैक्स को जब घटाएंगे तभी इसके इनकम के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक अगर नेट इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स ऑटोमेटिक घट जा रहा है। ठीक है, अगर टैक्स को हम अगर बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, अगर टैक्स को हम बढ़ा रहे हैं तो नेट इनकम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक, इनकम इसका डिक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या पूछा है, आयकर की दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि टैक्स रेट अगर हमको ज्ञात करना रहता है। ठीक है, अगर टैक्स रेट हमको ज्ञात करना है तो क्या होता है, टैक्स रेट में क्या करते हैं, टैक्स को लिखते हैं, जितना टैक्स दे रहे हैं बटे इनकम करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। इससे क्या निकल जाता है, टैक्स रेट, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, टैक्स रेट क्या है वही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि आयकर में यानी कि टैक्स में, ठीक है, उसका क्या यानी कि 19% की वृद्धि हो रही है, 19% की उसके टैक्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तब क्या हो रहा है, जब वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, तो प्रभावी आय में 1% की कमी हो जाती है। प्रभावी आय यानी कि नेट इनकम में 1% की कमी हो जा रही है। ठीक है, 1% की, जब इतना 19% आपके टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका नेट इनकम में 1% की कमी हो जा रही है। ठीक, नेट इनकम में 1% की कमी हो जा रही है, तो ये क्या होंगे, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसी के नाते तो ये नेट इनकम की 1% की वृद्धि हो रही है। नेट इनकम यानी कि 19% टैक्स वगैरह हम बढ़ा रहे हैं तो नेट इनकम 1% डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, जो कि इसी के कारण, यानी कि इसलिए दोनों ये क्या है, आपस में बराबर हैं, इतना बराबर इतना। अब अगर देखिए,
अगर यहाँ टैक्स, देखिए हमें क्या निकलना है, टैक्स रेट निकालना, ठीक है। अगर टैक्स जो होता है बटे अगर नेट इनकम करें तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, यदि टैक्स यहाँ है नेट इनकम इधर ले आए तो ठीक है 1/19, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। इसका टैक्स और नेट इनकम का क्या आ गया, ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमें यहीं पे रखना है इसका, ठीक है, ठीक। अब हमको इनकम, अब देखिए इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स, यानी कि इनकम का क्या आ जाएगा, यानी कि 19 + 1 = 20, ठीक है। ये आपका हो गया इनकम हो गया, ठीक है। हमें टैक्स रेट ज्ञात करने के लिए, टैक्स रेट के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सही से, चलिए हाँ ठीक है दिख रहा है। टैक्स रेट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, टैक्स कितने का लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, अब आपका टैक्स क्या है, टैक्स का रेशियो क्या है, 1 है, 1 लग रहे हैं, ठीक है। और क्या है, अरे उसके बाद इनकम क्या है, 20 है, × 100, ठीक है, यानी कि क्या 5% क्या इसका रेट दर है, ठीक है। टैक्स रेट इसका क्या है 5%, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक, जो कि ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जिस तरह से बोले उस तरह से आप करते हुए चले जाइए, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक थी जिसको आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को इस टाइप के क्वेश्चन को बुक से ढूंढिए और खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या रहा है, प्रियतम अपनी आय का 40% खर्च मकान के किराए पर, ठीक है, अपनी आय का 40% खर्च क्या कर रहा है, मकान के किराए पर, ठीक है। और शेष का हुआ 10% यात्रा पर खर्च कर रहा है, और बचे हुए शेष का 16/2/3% वह भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। यदि वह 6,750 रुपये की बचत करता है तो उसके भोजन पर कितना खर्च किया, तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया। देखिए इसके 2 मेथड से हम लोग करेंगे। देखिए पहला मेथड हम लोग जानेंगे बेसिक से, ठीक है, पहला मेथड जानेंगे बेसिक से, ठीक है। ये पहला मेथड है जिसको हम जानेंगे बेसिक से। बेसिक में क्या कर, देखिए पहले में क्या होता है, आय का 40% खर्च करता है, हम मान रहे हैं उसका इनकम क्या है 100 है, ठीक है। इस पर वह 40% क्या कर दे रहा है, किस पर खर्च कर रहा है, मकान पे, ठीक है, मकान पर खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा है 60 बच रहा है, ठीक है। मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष का हुआ 10% यात्रा पर खर्च करता है। अब इसका जो है 10%, यानी कि 10% इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 54 बच जाएगा, ठीक है। इसका 10% निकालिए 54 आ गया, ठीक है, यात्रा पर करता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और बचे हुए शेष का 16/2/3%, यानी 16/2/3%, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, 16/2/3% को क्या लिखते हैं, 50/300 हो जाएगा ये, यानी कि 1/6 लिखते हैं, ठीक है, 1/6 लिखते हैं। यात्रा पर क्या, वो क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है 1/6, ठीक है, वो क्या कर रहा है भोजन पर, यानी कि 54 का 1/6 निकाल लीजिए आप, यानी कि 9, ठीक है, 9% जो आ रहा है वो क्या है, वो भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी कि इसमें से 9 क्या कर रहा है, वह भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। इसमें से 9 क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। बचा कितना, 9 घटा देंगे तो कितना 45, ठीक है, 45 शेष बच गया। यदि वह 6,750 की बचत करता है, यानी कि इतना बराबर कितना दिया है, इतना बराबर 45 बराबर क्या दिया है 6,750। देखिए लास्ट में यही तो बच रहा है, बच क्या रहा है लास्ट में 45 बच रहा है, ठीक है हमारा, जो कि इतने के बचत करते हैं, यानी कि 45 रेशियो बराबर इतना दिया, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, अगर यहाँ से 45 से इस, अगर ये 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 150 बचेगा, ठीक है, 1 भाग बराबर 150 बच गया,
ठीक है। इसका तो नेट जो इनकम कितना था, यानी कि इनकम कितना था इसका टोटल 100 माने है ना इनकम, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि 15,000 इसका क्या हो गया, इनकम हो गया। इसका पूरा इनकम कितना 15,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब भोजन पर क्या रहा है, भोजन का क्या निकालिए, तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया, तो 15,000 का क्या करेंगे, देखिए 15,000 का क्या करेंगे, 15,000 का क्या कितना निकालेंगे, 9% निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 13, ठीक है। 1350, यानी कि 1350 रुपये क्या किया है, वो भोजन पर खर्च किया है, जो कि ऑप्शन में आप लोग देखेंगे गलत दिया हुआ है, ठीक है। जो PDF में हम दिए हैं वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो है वो गलत है, उसको हम सही नहीं कर पाए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा ऑप्शन को, जी आंसर होगा आपका, ठीक है। ये तो पहला मेथड था आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड हम लोग क्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पहला क्या कर रहा है, देखिए ये रेशियो मेथड है, यानी 40% खर्च करता है, 40% यानी कि 40% मतलब क्या 2/5, यानी कि 5 में से 2 खर्च का कर दे तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। 5 से 3 हो गया, ठीक। शेष का बाद 10%, 10 से यानी कि 10% मतलब क्या 1/10, यानी 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक है। और बचे हुए का 16 से ही, यानी 16 से 2/3% अभी हम निकाले हैं, देखिए यहाँ 16 से 2/3% निकाले हैं, तो क्या निकला है 1/6, यानी कि 6 से 5 ये भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। अब ये सक्सेसिव केस हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 से 5 गया, ठीक है, 3 से 6 गया, देखिए 10 दूना 20, 20 और 9 का जो है रेशियो आ रहा है, ठीक है। 20 और 9 का रेशियो है, देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है, यानी 9 क्या है, ये 9 क्या है, देखिए ये क्या था, ये टोटल था, टोटल इतना था, इसमें से इतना खर्च किए थे, तो बचा कितना था 3 बचा था, ठीक है। तो यानी कि ये सेविंग हुआ है, यानी कि 9 बराबर सेविंग दिया है आपका, 9 बराबर कितना दिया है, सेविंग आपका दिया है, बचत दिया है ना, इधर ना, ठीक है। 9 × 7 = 63, 3 4 9 × 5 = 45, ठीक है। यानी 1 भाग बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक। अब 1 बराबर इतना दिया हुआ है, तो देखिए तो ये टोटल इनकम क्या हो जाएगा, यानी कि 20 भाग बराबर ये टोटल इनकम है, सॉरी ये 75 0, ठीक है। ठीक, 9 × 5 पता है, देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 15, ठीक है। यहाँ से भी क्या कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 15,000 का क्या करेंगे, 15,000 का कितना 9%, यानी भोजन का पे कितना खर्च किया है, 15,000 का 9% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 1350, ठीक है। यही जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक, रेशियो मेथड से, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ था, इसका ये यहाँ आंसर आया था। सेकंड मेथड हम लोगों का यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। अभी इस तरह से ही लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यापारी 500 रुपये में एक घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है। 500 रुपये में 2 खरीदता है, यानी एक घड़ी है और दूसरा क्या है, दीवार घड़ी है। एक हाथ घड़ी है, दूसरा दीवार घड़ी है, दोनों 500 रुपये में खरीद देता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है,
इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड आप लोग जानते होंगे कि 2 का दिया रहता है और अगर 2 को दिया रहता है, अगर तीसरे का दोनों को मिला करके कोई तीसरा मान निकल जाता है तो वहाँ पे एलिगेशन हम निकाल देते हैं, ठीक है। 2 को मिला करके तीसरा माना जाता है, जो कि उन दोनों में से एक वैल्यू जो होगी वो उन दोनों में से एक बड़ी होगी और एक उन दोनों में से छोटी होगी, ठीक है। एक एलिगेशन का एक चैप्टर भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो उसमें वही एलिगेशन मेथड लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी 500 रुपये में एक हाथ घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है। वह हाथ घड़ी को 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। देखिए लाभ 10% लाभ पर किसको बेचता है, हाथ घड़ी को, यानी कि हैंड वॉच को क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। और दीवार घड़ी को कितने पर, 15% लाभ पर, यानी कि वॉल वॉच, ठीक है, 15% पर। ये क्या हुआ, ये 15% पर। कुल 12% का लाभ होता है, यानी कि इन दोनों को मिला करके कुल यानी कि 12% का लाभ होता है। देखिए एक जो है इससे छोटा रहेगा और एक इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। तब यहाँ एलिगेशन मेथड लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 15 से 12 घटाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा, और ये देखिए ये 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या 10 में से 12 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 5 यानी कि टोटल कितना दिया है 5 बराबर, देखिए यहाँ 2 3 5 हो गया ना, 5 भाग बराबर कितना दिया 500 रुपया, ठीक है। 1 भाग बराबर 100 रुपया, ठीक है। अब क्या पूछा है, दीवार घड़ी की कीमत बताइए, यानी कि वॉल वॉच यानी कि 2 भाग है, यानी कि इसलिए 2 पार्ट बराबर कितना होगा 100 गुणे 2 = 200। दीवार घड़ी का दाम 200 रुपया होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। एक एलिगेशन चैप्टर भी है, उसको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों को खाली पढ़िए, उसके बाद तुरंत देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये चौथा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा 5वां क्वेश्चन, जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित ने 2 कार खरीदी, ठीक है। अमित ने 2 कार खरीदी, उसके बाद में पहली कार पर 10% का लाभ और दूसरी कार पर 25% का लाभ कमाता है, वह बेच देता है, ठीक है। पहली पे 10% का लाभ और दूसरी पर 25% का लाभ, तो दूसरी कार, ठीक है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहली कार पर, फर्स्ट कार पर 10% का लाभ और सेकंड कार पर 25% का लाभ, ये पा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि बेच दिया, यानी कि पहली कार पर 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 25% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। दूसरी कार का विक्रय मूल्य, ये देखिए दिया है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य, एक पहली कार हो गई और ये दूसरी कार हो गई, ठीक है। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि पहली कार का मूल्य अगर मान 100 है तो दूसरी कार का एसपी क्या होगा, देखिए हम इसका एसपी मान ले रहे हैं 100 है, तो दूसरी का क्या हो जाएगा एसपी 200, 125 और 125 हो जाएगा, ठीक है। 25% अधिक है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। उनका लाभ परसेंटेज टोटल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पहले पर क्या पा रहा है, पहले पर 10% का लाभ पा रहा है, ठीक है। अब देखिए 10% का लाभ मतलब 10 से 11, ये क्या होता है, ये सीपी होता है, ये हम लोग का एसपी होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये फर्स्ट हो गया और ये क्या, ये सेकंड हो गया। इसमें फर्स्ट में जो है दिया एसपी बराबर कितना दिया है 100 दिया है फर्स्ट में, यहाँ हम एसपी लिख रहे हैं, यहाँ सीपी लिख रहे हैं, ठीक है। एसपी हमें 100 दिया है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट में एसपी हमें 100 दिया है, लेकिन कह रहा है अब ये कंडीशन भी है, यानी कि पहले पर 10% का लाभ पा रहा है, यानी कि एसपी बराबर हमें दिया है 11, यहाँ से एसपी बराबर 11 है,
और यहाँ से SP बराबर 100 है, यानी कि 11 भाग बराबर कितना दिया है 100, यानी कि जो SP यानी 11 भाग बराबर 100 दिया है, तो 1 भाग बराबर 100/11, ठीक है। तो जब 1 भाग बराबर 100/11 दिया है तो SP, तो यहाँ तो CP क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे इसको आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए ये यहाँ से देखिए हमको यहाँ पहले से ही हमें दिया फर्स्ट का सेलिंग प्राइस 100 दिया है, ठीक है। और जो कि हमें जब हम रेशियो से निकाल रहे हैं उसका, तो 11 बराबर 100 दिया है, 11 बराबर में से क्या इसी के बराबर जो है ये 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक पार्ट बराबर इतना है, ठीक है। तो CP अगर हमें निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 1000/11, ठीक है। देखिए 1000/11, देखिए अब कैसे हो रहा है ये आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यानी कि अगर SP किसी का दिया हो, SP पर हमें 100 दिया है, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट दे रहा हो कितने का 10% का दिया हो, अगर हमें यहाँ से CP निकालना हो तो क्या करेंगे हम, चूँकि हमें जानते हैं ना कि CP हमें अगर निकालना रहता है, चूँकि हम जानते हैं, देखिए SP दिया है तो हमें CP बराबर क्या है, SP दिया है इतना 10%, ठीक है। यानी कि 10 का यानी कि 10% का, यानी कि 10 को क्या लिखते हैं, 10% को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं ना, यानी कि 10 क्या है CP है, तो 11 क्या है SP है, 10 से 11 यानी कि 10 का लाभ हो रहा है इसमें, ठीक है। हमें CP निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा, ये होता है ना कि CP बटे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CP, SP दिया है आपको, SP बराबर दिया है इतना, SP बराबर इतना दिया, ठीक है। SP बराबर इतना दिया आपके, अब यहाँ मान हमारा इतना, यानी कि 11 बराबर 100 दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर 100/11, ठीक है। तो इसलिए यहाँ CP बराबर कितना हो जाएगा, अब इसी में इसका मल्टीप्लाई, जब 1 भाग बराबर इतना है तो 10 भाग बराबर इतना नहीं हो जाएगा, 10 भाग बराबर 1000/11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी CP निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे आया है ये हम बता दिए आपको, ठीक है। यहाँ पे 1000/11 कैसे लिखे ये हम बता दिए आपको, ठीक है। ये बहुत पहले से हम लोग, अगर SP अगर 100 दिया है, अगर प्रॉफिट अगर 10% दिया है तो CP हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने लोग निकाले हैं, ठीक है। इसका CP इतना है, ठीक है। अब दूसरे वाला का देखिए क्या कह रहा है, उसको 25%, दूसरे पर क्या है, दूसरे पर कितना मिल रहा है, दूसरे का 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि इसका SP यानी 25% का लाभ, यानी कि क्या है 25% का लाभ, यानी अगर सेलिंग प्राइस 125 दिया है, यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस 125 दिया है, तो क्या हो रहा है, कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉमन सेंस, यानी कि 100 रुपये रहा होगा, तभी तो 25% जब ऐड करेंगे उसमें तो 125 हो जाएगा, ठीक है, जब 100 रहा होगा कास्ट प्राइस, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी 11, तो यहाँ लिख रहे हैं 11 बराबर 100 दिया, ठीक है। तो 1 बराबर इतना, ठीक है। यहाँ चमक रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब ये हो गया तब देखिए, अगर ये नीचे वाला है, देखिए ठीक है, ये नीचे अगर 11 लटक रहा है कहीं के नीचे, तो क्या करेंगे, सब में क्या कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, ठीक है। यानी कि इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आके 11 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 11 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर 11 नीचे कहीं भी लटक रहा है तो 11 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 00, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 कम 11, 11 2 13, 1375 और 1100, ठीक है। अब इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1100 1375, यानी कि
2475। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2475 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो कहते हैं 2475। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 100 बचा, ये तो कट गया अब। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, चूँकि सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है 1000 बटे 1000, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2100। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका 2100 और 2000, 2100 और 2475, 2100 और 2475 का अंतर क्या निकालेंगे हम, 375 बच रहा है ना इसमें से, बटे किसके रेस्पेक्ट में 2100 के परसेंटेज में क्या करना है, देखिए इन दोनों से ये दोनों कट गए। अब इसका अगर इसमें करेंगे तो क्या निकलेगा 17। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें लिखे नहीं है हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा आप लोग, ये कितना दिया है, ये शायद बी है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन कौन सा दिया है। ठीक है, इस तरह से 5वां क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम लोग करेंगे, अब परसेंटेज का लगभग नियर अबाउट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जितने भी टाइप थे। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़े ही थे। अब इसके बाद अगला कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे हम। ठीक है, जो भी लेकर आएंगे उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हरिश्चंद्र नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाकर जुड़ जाएगा, और उसमें से सारी जितने भी वीडियो डालते हैं उसका क्वेश्चन जो है PDF के रूप में वहाँ पे हम डाल देते हैं। वहाँ जा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।